कामयाबी वो होती है जब आप कोशिशें करने के बावजूद हार ना माने। तो जनाब ये इतनी खूबसूरत बात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये है, यकीनन आप मतलब तो वैसे समझ गए हैं, लेकिन मैंने इसका मतलब इस तरह लिया है कि ज़िंदगी में जो भी हमारे मकासद होते हैं, जिनमें हम कामयाब होना चाह रहे होते हैं, समटाइम्स बहुत उसमें मुश्किलात होती हैं, समटाइम्स हम वो नहीं कर पाते, लेकिन जब तक आप उस पर कोशिशें जारी रखते हैं और आप उस पर हार नहीं मानते, असल कामयाबी वही होती है। तो जी माशाल्लाह यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो हमने सोचा आज के हम जल्दी जल्दी पहले खाना वगैरह डन कर लें, जिसमें हमने सब्ज़ी वगैरह काटी थी। हमने सोचा कि सब्ज़ी जो है ना आके बनाएंगे और चने अभी बना के चले जाते हैं। तो आजकल जैसे विंटर्स है ना, तो माशाल्लाह मैं जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह आजकल बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बनाती रहूँ। तो यहाँ पे ज़ैनब रेडी हो गई हैं, ज़ैनब की बस कॉम होने वाली है। तो ज़ैनब ने इतनी प्यारी शर्ट पहनी है, इसके साथ वैसे इसका शरारा था, लेकिन आज मैंने इसको जीन्स पहना दी थी, क्योंकि हम कुछ इस तरह की जगह पे जा रहे थे कि शरारा जो है ना वो ज़रा ख़राब हो जाना था। तो मोहम्मद अली भी अपनी हाई चेयर पे बैठा हुआ है, इसने ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ पे मैं अपना सिर्फ ब्रेकफास्ट इसी तरह बना रही हूँ कि मैंने ब्रेड पे सिर्फ पीनट बटर लगा रही हूँ जल्दी जल्दी में। तो मैंने सिर्फ जो है ना मॉर्निंग टी ली हुई थी, बेड टी ली हुई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी तो एनर्जीज़ काफ़ी डाउन हो जाएंगी अगर मैं कुछ ना खाऊँ। तो ज़रा हम जल्दी में भी थे, कुछ में मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली हुई थी, मैं ज़ैनब को लेके जा रही थी बेसिकली हॉस्पिटल। तो क्या उसके मसले मसाइल हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बल्कि आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि लाहौर में जो स्मोक के हालात हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में जो है वो कफ़ वगैरह या छोटी मोटी इस तरह की जो हैं बीमारियाँ वगैरह कितनी फैल रही हैं। तो बल्कि मेरे बेटे के साथ भी कुछ ना कुछ जो है ना मसला आजकल स्टार्ट हो रहा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों के साथ ना ये कुछ कॉमन है जो आजकल स्टार्ट हुआ है। तो ज़ैनब को भी ना काफ़ी टाइम से ना उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो भी मैं साथ साथ शेयर करती हूँ। और मुझे यहाँ पे पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे ना मुझे अपना जो है ना ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं था मिला। मैंने सोचा कि इसको मैं चलते फिरते जो है ना गाड़ी में बैठ के वाइल ड्राइविंग जो है ना वो मैं अपना जो टोस्ट है वो मैं खा लूँगी, और बच्चों को यहाँ पे सेट वेट कर रही हूँ। तो माशाल्लाह फिर ये होता ही है कि जब हम जाते हैं तो जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उन सबको आइडिया है कि जब हम कहीं जाते हैं तो फिर हम माशाल्लाह सब के सब जाते हैं। तो ये जी मुझे मेरी हेल्पर ने दिया था बिल, गैस का बिल, और ये कितना आया ये भी वैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले जी यहाँ पे बच्चों को सेट वेट कर लें, तो बाकी डिटेल्स भी जो है ना मैं आपके साथ साथ सारी शेयर करती हूँ। और जी आप लोग बताएं कि आप सब जो हैं जिन जिन एरिया से बिलोंग करते हैं, स्मोक के क्या हालात हैं, मौसम कैसा जा रहा है, दिल का मौसम कैसा है, और घर बाहर सब कैसा चल रहा है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बेसिकली ना एक घर के अंदर की लाइफ माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही होती है। बिल जी आप देख लें कितना बिल है, तकरीबन 6000 गैस का बिल है ये हमारा तो मैंने कहा पहले बिल मैं आपको दिखा दूँ फिर अगली बात करती हूँ। तो ऐसा है कि माशाल्लाह घर के अंदर सबकी लाइफ एक अच्छी चल रही होती है, मगर ये कि जो बाहर का माहौल होता है ना बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जैसे कि ये स्मोक का चल रहा है तो मुझे तो अजीब सा डिप्रेशन होता है, घुटन सी महसूस होती है, और वाकई इस चीज़ का इफ़ेक्ट है कि घुटन वगैरह महसूस होती है जब आप देखते हैं कि बाहर बिल्कुल स्मोक ही स्मोक है, और बच्चे जो हैं बाहर नहीं इंजॉय कर सक रहे। बड़ों की तो खैर होती है, लेकिन जब बच्चे ज़रा बाहर घूम फिर लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। बच्चे पार्क में चले जाते हैं और भागते दौड़ते हैं, कुछ खेल लेते हैं, तो उनकी एक अपनी एक एक्टिविटीज़ होती हैं कि उसको वो इंजॉय करते हैं, तो उनके लिए हेल्दी भी वो होता है। तो बस ये कुछ रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से ना थोड़ा सा लाइक समटाइम्स डिप्रेशन फील होता है कि ये जो हालात हैं स्मोक के, स्पेशली लाहौर में, कहाँ जा रहे हैं और क्या बनेगा। अब तो माशाल्लाह मुझे भी जो है ना इस एज में मैं आती जा रही हूँ, या कुछ मेरे जो घर में आसपास लोग हैं वो सब भी इस एज से बिलोंग करते हैं कि जिनमें उनको बहुत फ़िक्र होती है नई जनरेशन की, हालात की, वाक़यात की। तो जी मुझे भी फिर बहुत होती है। और यहाँ पे हम हॉस्पिटल आ गए हैं, और ज़ैनब का ना बेसिकली यहाँ पे मैं टेस्ट करवा रही हूँ। इसकी चेस्ट का जो है ना वो टेस्ट जो है ना यहाँ पे हो रहा है। तो इसको ना बेसिकली जो कफ़ है ना इसकी चलती रहती है, कभी पॉज आ जाता है। तो अभी भी उसकी काफ़ी दिनों से ना काफ़ी सीवियर हो रही थी, मतलब 4-5 डेज़ से इसकी रात के टाइम में ना जैसे कफ़ का कोई अटैक सा हो जाता है ना, उसको इतनी सीवियर हो रही थी। फिर मैं उसको मेडिसिन देती थी, और मेडिसिन के बावजूद भी उसको ना मुसलसल ना वो होती रहती थी, कोई घंटा 1.5 घंटा मुसलसल वो उसी एक तकलीफ़ में रहती थी, फिर जाके वो सोती थी। तो फिर यहाँ पे इसके कुछ टेस्ट थे वो फिर मैंने करवाए, और टेस्ट वगैरह करवाने के बाद ये हमने एक्सरे की रिपोर्ट्स हैं ये हम साथ लेके
अब जी निकल रहे हैं बाहर। और आपने देखा होगा कि यहाँ माहौल में ऐसे ही लग रहा है जैसे भी बारिश हो जाएगी, किस तरह आलूदा सा माहौल है बाहर। और यहाँ पे $1 शॉप पे ज़ैनब को चाहिए था मेकअप, और उसको बहुत दिनों से बहुत ज़ोरों से मेकअप आया हुआ था, लेकिन ये इस टाइम पे क्लोज थी। तो फिर मैंने इसको कहा कि अभी आप गाड़ी में आ जाओ, तो नेक्स्ट हम जाएंगे तो फिर मैं आपको जो है ना वो दिला दूँगी मेकअप। और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वरीड है, और मुझे कह रही थी कि मम्मी हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, क्या पता कि अभी जो है वो ओपन कर दें, इस तरह कर दें। अपना माशाल्लाह वो मुझे इतनी आइडियाज़ देती है ना, जिसमें उसका मतलब ये होता है कि किसी तरह जो उसके माइंड में चीज़ें चल रही है ना वो ले ली जाएँ, फिर हम घर जाएँ। और यहाँ पे घर आ गए हैं, और बच्चे जो हम चने बना के गए थे, बच्चे जो है ना चनों के साथ पराठा इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि इनका प्रॉपर अब ब्रेकफास्ट चल रहा है। और बल्कि नहीं, बच्चों का दिन का ही चल रहा है, लंच चल रहा है बच्चों का यहाँ पे। तो और जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपना जो है लंच के लिए कुछ बनाने लगी हूँ। तो नाश्ता आपके सामने मैंने जो किया था, मोस्टली जो मेरे ब्रेकफास्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एप्पल को मैंने कट किया है, और उसमें मैं ओट्स डाल रही हूँ। ओट्स में मैंने जो है ना हाफ़ मिल्क और हाफ़ वाटर डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया था, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। वैसे मैंने हाफ़ टी-स्पून जो है ना शुगर भी डाली थी फॉर द टेस्ट, सो दैट कि ज़रा मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो। कुछ मैंने किशमिश डाली है, और कुछ इसमें मैं चिया सीड्स डाल रही हूँ। बाकी ड्राई नट्स मैंने इसलिए नहीं डाले, साथ में हनी भी डाल रही हूँ। तो क्योंकि चलते फिरते बाकी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे डेट्स हो गई, आलमंड्स हो गए, और कोई और भी ड्राई फ्रूट हो गया, वो चलते फिरते ना ऐसे ही जब दिल चाहे मैं खा लेती हूँ। तो किशमिश वगैरह इस तरह की चीज़ें कि जो मैं ज़्यादा नहीं खाती, आल दो मेरे घर में बाकी सब खाते हैं, मेरी बेटी को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो फिर ये मैं इस तरह ओट्स भी बना लेती हूँ। हाँ, मोस्टली जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह का हल्का फुल्का हेल्दी वे में जो है ना मैं खा लूँ। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं हेल्थ से बात करते हुए कुछ बताती हूँ कि मुझे थोड़ी सी हैरत होती है जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा जो है ना मोटापे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई बीमारियाँ उस तरह नहीं होती, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल की वजह से वो इतने मोटापे में चले जाते हैं ना। तो मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है कि यार इस तरह कोई कैसे अपनी ज़ात के साथ कर सकता है। मैं कहूँ तो मैं तो नहीं कर सकती, और अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खास्ता कोई किसी को इस तरह की बीमारी ना हो, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। मगर मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को हर शख्स को जो है ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो अडॉप्ट करना चाहिए। और वो फिर हेल्दी लाइफस्टाइल में आप जब उसको जितना कोशिश करेंगे ना वो आप अडॉप्ट करते जाएंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक चीज़ ना खुद में मज़ीद मैं लेके आई हूँ, एक अच्छा चेंज लेके आई हूँ। वो ये कि मैंने ना अपना माइंड ट्रेनिंग इस तरह करने लग गई हूँ कि मैंने जो है ना ज़िंदा रहने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहना है। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। और इसकी मैं ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। वो ये कि अभी ना कल की बात है कि मेरा बहुत ज़्यादा ना मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ मीठा खाऊं। तो मेरा दिल चाह रहा था कुछ मैं हलवा टाइप मंगवा के खाऊं, या मैं कुछ गुलाब जामुन वाला खाऊं। बट उससे पहले ना मैंने उस दिन में ना कुछ अनहेल्दी भी खा लिया था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे अब ये मज़ीद नहीं ये खाना ना, तो मैंने खुद को कंट्रोल करना है। तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि चलो ना मेरा ये दिल चाह रहा है, लेकिन अब मैंने सोचा कि अब नहीं मैंने बनाना, मैं 2 दिन के बाद जो है ना ज़रा इसको इस तरह घर में बना लेंगे, कोई हलवा बना लेंगे, कुछ इस तरह कर लेंगे। तो वो मुझे कहती है आपकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा फीकी है, आपने तो अपनी लाइफ पे इतना जुल्म करती हैं, आप तो इतना कंट्रोल करती हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगी ना, अभी तो मुझे खुद इन सब चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में सालों लगे हैं। तो वो तो अभी तो तुम्हें तो ऐसे ही लगेगा कि मेरी तो लाइफ वाकई बहुत फीकी है कि मैं अगर मीठा खाने के लिए मैं इतना सोच भी रही हूँ और या इस तरह कर रही हूँ। तो हाँ, कभी कभार ज़रूर खा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप 1-2 दिन से थोड़ा सा कुछ खा रहे हैं, लाइक कोई ऐसी वैसी चीज़ें खा रहे हैं, सपोज़ कोई बाहर का कुछ आपने खा लिया, तो फिर साथ थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप जी बिल्कुल ही पाबंदी लग गई है। तो थोड़ी सी चीज़ों को बेसिकली मेंटेन रखें, मैनेज करके रखें अपनी हेल्थ को भी। तो जी यहाँ पे ज़ैनब को पॉपकॉर्न आ गए थे। आपको पता है कि आजकल जैसे हम बाहर बच्चों को नहीं लेके जा रहे, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना घर में किसी ना किसी तरह इंजॉय करें।
और जी गर्मी इंजॉय करने के लिए ना फिर हम मोस्टली जो है ना बच्चे, मैं और मेरी हेल्पर भी होती है, तो हम फिर ना पॉपकॉर्न बनाते हैं, कोई मूवी वगैरह लगाते हैं। मूवी भी बच्चों की हम लगाते हैं ऑफ कोर्स, कोई ना कोई हॉरर मूवी, तो फिर हम सब बैठ जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। जो मूवी चल रही होती है उस पर हम पूरी कमेंट्री कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ैनब को ना बहुत अच्छा लगता है कि उसके साथ बैठ के कोई कंपनी उसको दी जाए। कभी मैं होती हूँ, कभी मैं अगर नहीं हूँ, अगर मैं किचन में बिज़ी हूँ तो फिर मेरी हेल्पर पास बैठ जाती है। तो जी ये था मेरा अब तक का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मैं आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।